बात पे आ गई। सरकार भी यही चाहती है कि यही हो। हमको पूरे मेरे भाई के जो भी है सारे के सारे से बड़ा तो भोले राजभर है, प्रदीप बिंद है, रवि यादव है, ये सब हैं। मारा भी वही है, हमको जहां तक लगता है मारा भी वही होगा। मारा ही होगा नहीं, मारा है, क्योंकि शूटर में वही एक है, एक सोले राजभर, एक प्रदीप बिंद और एक ये जो हत्याएं किए हैं और ये लोग किए हैं। और चलती गाड़ी में मारना बस इसी के बस की बात है, भोले राजभर की, और किसी के बस की बात नहीं है। वो लोग नहीं बचेंगे, बस उन्होंने ज्यादा बोला ही नहीं, बस यही बोला कि इस बार वो लोग नहीं बचेंगे। खुद हमसे बात किए, तब हम यहाँ से वो साहस जुटा के गए। 4 बार, 5वीं बार में हम गए हैं, 4 बार उन्होंने बात। अखिलेश सर अपनी तरफ से 2 लाख का हमको चेक दिए हैं। और हम देखिए सर, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक खबर काफी तेजी से वायरल है कि रवि यादव और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती है, जिसमें रवि यादव मार दिया जाता है। इस वक्त हम आजाद बिंद दूल्हा के घर पे हैं और हमारे साथ उनकी बहन सौम्या है। इनसे बातचीत करेंगे उसी मुद्दे को लेकर के कि जब रवि यादव मुठभेड़ में मारा जाता है, उस वक्त इनको खबर कब मिलती है खबर इसकी? देखिए सर, जैसे आप लोग देख रहे हैं वैसे हम भी सोशल मीडिया के थ्रू ही देखे हैं और आप ही लोग बता भी रहे हैं। अभी हमको कुछ पता नहीं है, हमारे मतलब प्रशासन जो है हमको ना बताई है ना देखे है। जब हम देख लेंगे तो हम जान जाएंगे कि हाँ हुआ है, नहीं तो नहीं जानते हैं। कल आप लोग परिवार सहित गए थे अखिलेश यादव जी से मिलने और डीजीपी साहब से भी बात हुई, जैसे कि खबरें चल रही हैं, तो क्या बातचीत हुई थी वहाँ? देखिए सर, वहाँ पे जैसे कि अखिलेश सर जो हैं हमें एक वो साहस दिए कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, ये साहस दिए। और डीजीपी से बात वही करवाएं, और बात जब हम जाके वहाँ पे रखें तो उन्होंने कहा है कि अब नहीं होगा, मतलब कार्रवाई अब मैंने ये बोला कि हम लोग को डर है, उन्होंने कहा अब नहीं होगा। और हमने ये भी बोला कि वो बच के आते तो कह रहे हैं कि बिल्कुल निश्चिंत रहो, अब नहीं होगा, वो नहीं बचेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। ये जो कार्रवाई हुई है एक प्रकार से प्रशासन की, इससे आप संतुष्ट हैं जो रवि यादव ढेर हुआ है? सर हम जानते भी नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ, जब तक प्रशासन हमको बताएगी नहीं हम देखेंगे नहीं, हम नहीं जानते हैं। और हुआ है कि नहीं हुआ इससे हमसे वो नहीं है, हमसे पूरे अपराधी जो मेरे भाई के हैं पूरे अपराधी खत्म होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक को आप करके शांत करवा दो, ये हमको नहीं चाहिए और बाकी को ले जाके वहां पे पेश करवाओ। अगर ये हुआ तो हम यही जानेंगे। सरकार भी जातिवाद पे आ गई, सरकार भी यही चाहती है कि यही हो। हमको पूरे मेरे भाई के जो भी है सारे के सारे मरने चाहिए। मंत्री जी ने इशारों में कहा था कि प्रदीप बिंद एक प्रकार से आपराधिक प्रकृति का है और उसी के इशारे पर ऐसा कुछ हुआ है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ प्रदीप बिंद ही है। प्रदीप बिंद सबसे बड़ा तो भोले राजभर है, प्रदीप बिंद है, रवि यादव है, ये सब हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मंत्री हो, अपराधी को कैसे कह रहे हो कि बस वही है। हाँ, जो 16 मुकदमा है उसका क्यों कोई मंत्री नाम नहीं ले रहा, हम ये जानना चाहते हैं। क्यों उसको हटाया जा रहा है, क्यों उसको बचाने की कोशिश की जा रही है? आपको क्या लगता है सबसे बड़ा जो इस एक प्रकार से कांड का मुख्य आरोपी है कौन हो सकता है? भोले राजभर। पूरा संरक्षण, पूरा सहयोग, पूरा मारा भी वही है। हमको जहां तक लगता है मारा भी वही होगा। मारा ही होगा नहीं, मारा है, क्योंकि शूटर में वही एक है, एक उसका भाई सोले राजभर, एक प्रदीप बिंद और एक ये जो हत्याएं किए हैं और ये लोग इसी से किए हैं। और चलती गाड़ी में मारना बस इसी के बस की बात है, भोले राजभर की, और किसी के बस की बात नहीं है। मारेगा कौन? वही मारा होगा। आपका अखिलेश जी से मिलना और मिल के घर पहुंचना और रात में मुठभेड़ में रवि यादव का मारा जाना, कहीं ऐसा तो नहीं डीजीपी साहब का दबाव रहा हो? देखिए सर, डीजीपी साहब का दबाव होगा, हम ये चाहते हैं। जब मुझसे पुलिस प्रशासन के वो लोग भाग गए, नेपाल साइड गए हैं, तो बताइए ये यहाँ कैसे है, कैसे यहाँ पे मरा? सीधी सी बात है, पुलिस प्रशासन ही पकड़ के उसको रखी हुई थी और मारी होगी। आज जब डीजीपी का ये लोग पे प्रेशर पड़ा तो मारी है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पूरे मेरे भाई के अपराधी मरने चाहिए। ये नहीं कि हमको तुम शांत करो और हम शांत हो जाए, ये नहीं होने देंगे। और मेरे भाई का अपराधी खत्म होना चाहिए, जड़ से खत्म होना चाहिए। डीजीपी साहब से भी बातचीत हुई थी आपकी? हाँ, क्या बातचीत हुई? यही बात हुई कि उनसे हम अपनी सारी बातें रखे, ये लोग ऐसे ऐसे अपराधी हैं और ये लोग बार बार छूट के आते हैं। तो उन्होंने कहा इस बार ये लोग नहीं बचेंगे, बस। उन्होंने ज्यादा बोला ही नहीं, बस यही बोला कि इस बार वो लोग नहीं बचेंगे। और क्या संदेश देना चाहेंगी उन माताओं बहनों को जिस प्रकार से आज आपके घर में तमाम लोग आ जा रहे थे, रोते बिलखते रहे,
इसी प्रकार से रवि मारा गया है, उसके घर पे माँ बहनें चीख चिल्ला रही हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, हम बस यही कहेंगे कि देखिए आपका बेटा था, वो पीड़ा जो आपको हो रही होगी वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे भी घर से एक मेरा भाई गया है। लेकिन जो पीड़ा हमें हुई, हमारा भाई बारात लेके जा रहा था, उसको मारा, आपका भाई, आपका बेटा ही था, अपराधी था। और हम यही कहेंगे, बेटा है तो आपको वो पीड़ा होगी, लेकिन अगर आप एक अपराधी को सोचेंगे कि वो अपराधी था, तो वो पीड़ा शायद आपका थोड़ा कम हो। तो हम यही चाहेंगे कि दोबारा किसी के घर का लड़का ऐसे अपराधी ना बने और किसी का घर ऐसे उजड़े ना। उस जड़ को खत्म किया जाए जो अपराध बढ़ाते हैं, जो अपराध को लाते हैं, जो अपराधी बनाते हैं। सौम्य, एक सवाल और कि योगी जी से आपका मिलने का लगातार प्रयास रहा, नहीं मिल पाई, लेकिन अखिलेश जी से कैसे आप मिल लेती हैं, कैसे संभव हुआ? देखिए सर, अखिलेश सर खुद हमसे बात किए हैं, तब हम यहाँ से वो साहस जुटा के गए। 4 बार, 5वीं बार में हम गए हैं। 4 बार उन्होंने बात किया तो हमने मना किया। 5वीं बार में उन्होंने नहीं बात किया था, उनके मतलब हाँ पीए वगैरह बात किए, तो हम 5वीं बार में गए हैं। 5वीं बार में ऐसे गए हैं, हमने जो हमारे पुलिस वगैरह लगे, हमारे गार्ड वगैरह लगे, सब जब सो गए थे, रात को 3 बजे हम यहाँ से निकले थे। हाँ, रात को 3 बजे ये लोग को बिना बताए हम निकले थे, और फिर यहाँ से पैदल गए थे हम मोड़ तक। वहां से गाड़ी, बहुत रिक्वेस्ट करने पे हमारे इंद्रजीत एडवोकेट जी, बहुत रिक्वेस्ट करने पे वो माने थे। तो जैसे मतलब हम भरोसा करके गए, वैसे वो गाड़ी लाए और हम कैसे यहाँ से निकले, सुरक्षित निकल गए। और बस यही समझ लिए, सुरक्षित गए और सुरक्षित आ गए। मान लीजिए रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती, तब कौन जिम्मेदार होता है इसका? हमने देखिए लिख के वो करके एकदम मतलब पूरा कह दिया था कि आपको कुछ परेशानी नहीं होगी, अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम रिस्क लेके जा रहे हैं और वो सरकार समझेगी क्या होगा। तो इतना सब कुछ कहने पे, लेकिन वो इंसान डटा रहा, मेरे साथ खड़ा रहा। बहुत बहुत उनको धन्यवाद कहना चाहेंगे। ऐसा कोई इंसान जल्दी खड़ा नहीं होता निष्पक्ष रूप से, किसी के पीछे अपनी भी जान दांव पे लगा के खड़ा रहे, ऐसा कोई नहीं होता है। लेकिन वो इंसान हमारे साथ खड़ा था, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ आर्थिक मदद वगैरह भी हुई है? वहाँ पे अखिलेश सर अपनी तरफ से 2 लाख का हमको चेक दिए हैं। और हम देखिए सर, सीधी सी बात है, वो अपनी तरफ से किए जो किए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग ये सहयोग मेरा करिए कि मेरे भाई के अपराधी कोई बचे ना। वो जो है, अगर हम जिंदा रहेंगे और मेरे घर में सब सही सलामत रहेंगे, तो हम उस कैपेबल हैं, कमा खा सकते हैं, अपना स्थिति बना सकते हैं। हम भी कल, जैसे आप डीआईजी हैं, डीपीजी हैं, हम भी पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे। हमको मांगना नहीं पसंद है और ना ही ये सब करवाना कि हम किसी के मतलब ऐसा लगे मुझे। मेरा भाई गया, ये तो है, मेरा भाई जो मेरे लिए करता वो कोई और नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा भाई, अभी हम 12 बजे रात को कहीं रहते, रात बिरात फोन करते कि भाई हमें यहाँ है, तो मेरा भाई आ जाता। ये कोई नहीं कर पाएगा। अब बस हम यही चाहेंगे कि मेरे भाई के अपराधी अगर बचते हैं तो ये ठीक नहीं है। मेरे भाई अपराधी मर जाते हैं, यही मुझे चाहिए। आप कुछ मत दो, नहीं चाहिए मुझे कोई आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सहायता कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे भाई का जो अपराधी हैं उनका इनकाउंटर कर दो, फुल इनकाउंटर कर दो, खत्म कर दो जड़ से, बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सुनना